आप भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान की संस्कृति और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया है, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, ये सब राइट दिए, पर उसी के साथ एक राइट ऑफ प्राइवेसी होता है। और ये जो है राइट ऑफ प्राइवेसी पे मेरे अटैक है मेरे क्लाइंट की। आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पत्रकार नहीं, हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप किसी की राइट ऑफ प्राइवेसी पे हार्म नहीं कर सकते। और ये एक राइट ऑफ प्राइवेसी पे हार्म है अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं आईटी एक्ट के अंदर आती है, जो ये मैसेज को उन्होंने सर्कुलेट किया है वेरियस लोगों को पर्सनल नंबर्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये केस जिसकी वो अपने मैसेज में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो केस भी कोर्ट में चल रहा है। जब केस कोर्ट में चल रहा है तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि केस में क्या हुआ है, जिसकी उन्होंने कोई मैसेज में जानकारी नहीं दी है। तो ये समझ में आता है कि ये एक तरफा न्यूज़ चलाने का काम चल रहा था, तो जिसकी हमने कार्रवाई करने के लिए मांग की है पुलिस स्टेशन से, और मेरे हिसाब से पुलिस उस पर कार्रवाई भी करेगी जल्द से जल्द। उन्होंने जो फेसबुक के व्हाट्सएप पे जो नरेंद्र मेहता जी के खिलाफ जो वायरल किया है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में भी क्वेश्चन मार्क किया है, और वो गलत है, क्योंकि नरेंद्र मेहता फिर से अभी 20 तारीख से यही हवा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने वाले हैं, काम में उतरने वाले 25 तारीख से। तो कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं कि उनको तकलीफ हो रही है और उन्होंने उनको प्रेशर किया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो पत्रकार है उन्होंने जो डाला है, जो गलत डाला गया है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला जो कार्यकर्ता है उनके व्हाट्सएप पे भी पर्सनली डाला है। तो हम जिनको मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सर्वस्व जो मानते हैं नरेंद्र मेहता जी को, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उभारा है, और उनके खिलाफ ये जो कर रहे हैं एक 10-15% लोग, वो गलत है। और महिलाओं के बारे में भी जो उन्होंने बोला है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हम सहन नहीं करेगी। मेरे साथ मेरे सभी महिला पुलिस स्टेशन में आए थे, लेकिन कोविड के कारण मैंने उनको सबको रिटर्न भेजा है। लेकिन हम लोगों ने श्रवण कुमार जी के खिलाफ यहाँ पर गुना दाखिल किया है, जल्दी से जल्दी उन पर एक्शन होए, और आगे भी किसी ने भी उनके बारे में ऐसे डाला तो हम महिला मोर्चा महिलाओं की तरफ से सहन करने वाले नहीं हैं। मतलब आपका जो उन पे पर्सनल लाइफ को जो उनके आगे लाया जा रहा है, यानी पर्सनल इश्यूज को लाया जा रहा है, उसका विरोध है? हाँ, उनके पर्सनल इश्यूज और उनके क्या वो है मेहता जी के खिलाफ, उनका कोर्ट मैटर चालू है, वो कोर्ट उनका निर्णय देगी, वो दूध का दूध पानी वो कोर्ट करेगी। उसके बारे में अभी वो सक्रिय हो रहे हैं, और वो ये ज्वाइन करके और कौन से पोस्ट एक साथ में डाल के वायरल करेंगे और उनका नाम खराब करने का काम चालू है, ये गलत है। हम लोग ये सहन नहीं करेंगे महिला मोर्चा। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रश्न उठा है महिलाओं के ऊपर, और हम इस चीज़ के विरुद्ध है। हम चाहेंगे कि ये चीज़ें सोशल मीडिया द्वारा गलत पिक्चर दिखा के महिलाओं को इनसिक्योर फील करवाना बहुत ही गलत बात है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? आमच्या सरांबद्दल असं कोण बोललं असेल तर आम्ही ऐकून घेणार नाही, आम्ही स्वतः तिथे जाऊन त्यांना गुन्हा दाखल करू। विरोध ये है कि अगर पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है, और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाना, उस पर लिखना, वो बिल्कुल पत्रकार का धर्म भी है और करना भी चाहिए। इनका विरोध, उनके कार्य को अगर आप गलत बताते हो, सही बताते हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन किसी का जो अगर 10-20 साल का कोई अफेयर था या कुछ और था, और उसके कुछ फ़ोटोज़ थे या कुछ वीडियोज़ वायरल हो गए, तो उसको बार बार मीडिया में ला करके सर्कुलेट करना, ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता में ये शोभा भी नहीं देता है। श्रवण कुमार जी को मैं जानता हूँ, और मैं आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भले ही आप जो है किसी भी नेता के कामकाज से खुश ना हो, उनका काम पसंद ना हो, आप उसका विरोध जरूर करें, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ को ना दे। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देखे उस पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे कमेंट में लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि मैं भले ही नरेंद्र मेहता का विरोधी हूँ, लेकिन मैं उसके किसी पर्सनल इस पे नहीं जाऊँगा। तो आम लोगों का भी यही मानना है, जितना जब ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए थे तो आम लोगों ने भी यही कहा कि ठीक है, नरेंद्र मेहता का विरोध ज़रूर मैं करता हूँ, अगर वो गलत काम करे, सही काम करे, उसका विरोध करता हूँ, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी जो महिला इकट्ठा हुई हैं वो इसी को लेके हुई हैं कि पर्सनल जो फ़ोटोज़ और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है। तो आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं श्रवण शर्मा जी, तो इसको देखिए और मेरे ख्याल से इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।